ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिलर इंडाइसेस, मिलर सूचकांक। तो सबसे पहले ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में हमारे पास 3 एक्सिस है। सपोज ये ए वाला एक्सिस है, ये बी वाला एक्सिस है और ये सी वाला एक्सिस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन कोई भी क्रिस्टल के अंदर 3 एक्सिस लेते हैं, ए बी सी। ओके, एक प्लेन है, ये येलो से देखो, आपको येलो दिख रहा होगा, और ये प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। तो सी वाले को सपोज ये 2 पे कट कर रहा है, ए वाले को ये 2 पे कट कर रहा है, और बी वाले को ये, सॉरी ये उल्टा लिख दिया शायद, है ना। ये यहाँ पर बी एक्सिस है, ये बी एक्सिस है और ये ए है। हाँ, ये यहाँ देखो, ये ए बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये यहाँ पे ए को 3 पे कट कर रहा है। सो ये इस प्लेन ने जिन 3 एक्सिस को काटा है, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी। अब हमको पता है कि ये जो दिशा होती है, देखो ए में समझना, मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लेन के अंदर ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है कि ओरिजिन से ए दूरी पर पहला एटम होगा, और दूसरा एटम वापस ए दूरी पर ही होगा, और तीसरा एटम फिर से ए दूरी पर ही होगा। और अगर बी दिशा में भी चल रहे हो तो पहला एटम बी दूरी पर होगा, तो दूसरा एटम भी बी दूरी पर। ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसी तरह से सी की बात हो रही है। तो यहाँ डायग्राम में देखो, आपके पास ओरिजिन से पहला एटम यहाँ पर होगा और दूसरा एटम यहाँ पर होगा। तो इस एटम को यहाँ पर कट किया जा रहा है, यहाँ पर कट किया जा रहा है और यहाँ पर कट किया जा रहा है। तो ए दिशा में कितनी दूरी चली गई है, 3a। बी दिशा में कितनी चली गई है, 2b। और सी दिशा में कितनी दूरी चली गई है, 2c। तो ये वो पॉइंट्स है जहां पर ये येलो वाला पेन तीनों को कट कर रहा है। सो ये कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्लेन इंटरसेप्ट। ओके, अब मिलर इंडाइसेस बनाने का मेथड समझना। मेथड का मतलब क्या है, आपको मिलर इंडाइसेस हमेशा किसी प्लेन का निकालना होगा। कोई भी तल आपको दिया हुआ होगा और आपको बताया, पूछा जाएगा कि इस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। सो सबसे पहले आपको क्या देखना है उस प्लेन का, रिप्रेजेंट क्रिस्टल एक्सिस बाय एबीसी। सबसे पहले क्रिस्टल के अंदर ए, बी और सी 3 एक्सिस बनाओ, ठीक है। फाइंड इंटरसेप्ट, अंतःखंड, इन टर्म्स ऑफ एबीसी। उसके बाद जो प्लेन आपको दिया गया है, चेक करो कि वो प्लेन किस किस एक्सिस को कहाँ कहाँ पर काट रहा है। तो ए को सपोज यहाँ पर काट रहा है, बी को यहाँ पर काट रहा है और सी को यहाँ पर काट रहा है। और वो आपको किसके टर्म में लेना है, ए बी सी के टर्म में। यानी सपोज वो यहाँ पर काट रहा है तो ये दूरी क्या, 2a है, 3a है, 4a है, पर ए के टर्म्स में होनी चाहिए। ये वर्टिकल डिस्टेंस b है, 2b है या 3b है, पर b के टर्म्स में। सिमिलरली ये c के टर्म्स में होनी चाहिए। तो ये इंटरसेप्ट हम एबीसी के टर्म्स में निकाल लेंगे। लेट दीज आर इन रेशो। सपोज करो ये जो 3 अपन को अंतःखंड मिले हैं, ये अनुपात, इनका क्या रेशो है। तो फॉर एग्जांपल इनका रेशो है पीए, क्यूबी और आरसी। हम जानते हैं ए, बी और सी तो ये मिनिमम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंसेज हैं। और पी क्यू आर आपको बताएगा कि आप कितनी बार वो दूरी चले हो कौन से एक्सिस पे। सपोज 3 बार चले हैं ए पे तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बी पे 2 बार चले हैं तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सी वाले एक्सिस पे 3 बार चले हैं तो कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी। उसके बाद क्या करना होता है, टेक रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट। अंतःखंडों के गुणांकों का व्युत्क्रम लेना है। अंतःखंड कौन से थे, ये थे। इनके गुणांक, गुणांक का मतलब होता है एबीसी नहीं बल्कि पी, क्यू और आर, इनका रेसिप्रोकल लो। तो पी, क्यू, आर का रेसिप्रोकल ले लिया। और इसके बाद केवल इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको तीनों को, इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही इन तीनों के एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों पूर्णांक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इंटीजर बन जाएंगे। और उन्हीं इंटीजर को हम कहते हैं मिलर इंडाइसेस, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट में एच के एल वैल्यूज द्वारा, जहां एच के एल कोई नंबर हो सकता है। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है एच के एल की, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करते हैं बल्कि उसको ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखो। इस वाले केस में अंतःखंड क्या थे, 3a, 2b, 2c। तो देखो p की वैल्यू क्या आ रही है, 3, q की वैल्यू क्या आ रही है, 2, r की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो मिलर इंडाइस में मैंने बताया था कि p q r बनने के बाद क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल लेते हैं। सो इसका 1/3, 1/2 और 1/2 जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो रेसिप्रोकल नंबर ले लिया अपन ने। केवल किसका लेते हैं, कोफिशिएंट्स का, एबीसी के साथ नहीं लिखते हैं। सो 1/3, 1/2 और 1/2 आ गए, ठीक है। इंडाइसिस ऑफ प्लेन मिरर। तो अब क्या करना है अपन को, इन तीनों का मैंने बताया था कि एलसीएम लेना होता है। सो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। उस एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई करो। सो 1/3 को 6 से करो,
1/2 को 6 से करो और 1/2 को 6 से करो, तो इसका आंसर आ रहा है 2, इसका आंसर आ रहा है 3 और इसका आंसर आ रहा है 3, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, HKL हो जाएंगे। तो मिलर इंडाइसेस क्या हो जाएंगे, 2 3 3। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ प्लेन बनाए हुए हैं, हम उन प्लेन के मिलर इंडाइसेस निकालते हैं सिंपल क्यूबिक स्टेट में। ये क्यूब ना हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ए और बी और सी के केवल कोफिशिएंट लेते हैं। तो ये अगर ए हो भी जाए तो भी हमें कोफिशिएंट, तो इनके गुणांकों का लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो एक क्यूब आपको दिया हुआ है, एक्स वाई जेड आपको एक्सिस दी हुई है, यानी ये अपन को ए लेना है, ये अपन को बी लेना है और जेड वाला अपन को सी लेना है। ठीक है, जो रेड कलर में प्लेन दिया हुआ है उस प्लेन के मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं। अगर मान लो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो प्लेन है वो y एक्सिस को कट कर रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो प्लेन बनाया हुआ है वो कौन से प्लेन में है, ये जो प्लेन रेड वाला बनाया हुआ है ये किस तल में है, दिख रहा है आपको, ये YZ तल में है, और YZ प्लेन में ही आपका प्लेन रखा हुआ है, इसका मतलब ये YZ के क्या है, समांतर है। YZ तल के क्या दिया हुआ है, अपन को समांतर दिया हुआ है, इसका मतलब ना तो ये y को कट करेगा और ना ही ये z को कट करेगा। तो जब कोई प्लेन किसी एक्सिस के समांतर होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो प्लेन उस तल को या उस एक्सिस को इन्फानाइट पे जाके काटेगा। तो ये y को कहाँ पे काटेगा, इन्फानाइट पे काटेगा, और z को भी ये कहाँ पे काटेगा, इन्फानाइट पे काटेगा। लेकिन x में देखो, x में मिनिमम दूरी इस पूरे क्यूब की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a, लेकिन जो प्लेन है वो तो आपका बीच में ही आ गया है, यानी x को ये कहां पर काट रहा है, अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो ये x को काटेगा a/2 पर काटेगा। सो अब हमारा काम स्टार्ट हो गया। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, PA, QB और RC लेना होता है। सो P क्या था, कहां पे काट रहा था, वो 1/2 पे काट रहा था a को, तो और Q क्या था, इन्फानेट पे काट रहा था b को, और इन्फानेट पे काट रहा था c को। सो हमारे पास PQR की वैल्यू क्या आ गई, PQR की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, इन्फानाइट और इन्फानाइट। हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/p, 1/q और 1/r। सो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1/इन्फानाइट कितना होता है, 0। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं आ रही, क्योंकि हमको क्या मिल गया है, ये इंटीजर ही मिल गए। तो जो HKL की वैल्यू होगी वो हमें क्या मिल जाएगी, 200। अब देखो एक बार डायग्राम में 200 मिल रहा है क्या अपन को, ये देखो 200 मिल रहा है। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में ये रेड वाला प्लेन जो है, अगेन देखो ये YZ के समांतर है और x को यहाँ पर काट रहा है, और ये दूरी हम पूरी क्यूब की मिनिमम दूरी कितने लेते हैं, a। तो इस कंडीशन में आपके पास अगेन मिलर इंडाइसेस अगर हम निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। सो PA, QB और RC हमको क्या मिल रहा है, A पर ही काट रहा है वो पहले को, तो B को वो इन्फानाइट पे काट रहा है और C को भी इन्फानाइट पे काट रहा है। तो 1/P, 1/Q और 1/R क्या हो जाएगा, 1/1, 1/इन्फानाइट और 1/इन्फानाइट, है ना, उसको अंदर ABC को शामिल नहीं करते हैं, तो 1 0 और 0 हो जाएगा। सो हमारे पास यही HKL की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 100, क्योंकि हमें एलसीएम तो लेना ही नहीं है। अब ये देखो इस वाले में, ये जो रेड वाला प्लेन है वो x को भी काट रहा है इस जगह और y को भी काट रहा है, लेकिन वो z को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। तो वो x को कहां पर काट रहा है, a पर, और y को y को भी कहां पे काट रहा है, देखो a पर ही काट, सॉरी b पर। y की जो दूरी है वो b है और x की जो दूरी है वो a है। तो यहाँ पर आप अंतखंड कैसे लोगे, PA, QB और RC। सो a पर 1 पे काट रहा था, ठीक है, x को, तो और उसको भी 1 पे काट रहा था, b को भी, और इसको वो इन्फानाइट पे काट रहा था c पर। तो आपके पास PQR की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास PQR की वैल्यू हो गई 1 1 इन्फानाइट। तो इनका इनवर्स लेना है, 1/p, 1/q और 1/r, तो हो जाएगा 1 1 0, और यही आपके क्या हो जाएंगे, HKL। तो 1 1 0 आने चाहिए, तो चेक कर लो, ये देखो 1 1 0 आ रहे हैं। इस कंडीशन में देखो ये वाला प्लेन XYZ तीनों को काट रहा है, तो अब आप निकाल सकते हैं, इसका आएगा 1 1 1। ये देखो ये वाला येलो वाला प्लेन जो है वो YZ तल के पीछे है। YZ तल के पीछे होने का मतलब वो x को आगे की तरफ नहीं काट रहा है बल्कि पीछे की तरफ काट रहा है। तो यहाँ पर हम जो दूरी लेंगे वो लेंगे माइनस का a। तो इसके जो अंतखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू a, और QB की वैल्यू आपके पास इन्फानाइट इंटू b, और RC की वैल्यू आपके पास इन्फानाइट इंटू c। तो जब इनका इनवर्स लेके करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -1 0 0। और मैंने बताया था -1 0 0 कैसे लिखते हैं, बार लगाते हैं, तो ये 1 के ऊपर बार आ जाएगा, बाकी 0 0 ऊपर बार नहीं आया है। सो आई होप ये वाला मिलर इंडाइसेस वाला भी आपको क्लियर है। तो इस तरह से अपन मिलर इंडाइसेस निकालते हैं।